अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जो हमारे पहले मेहमान हैं वो एक कमाल शख्सियत हैं, एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, सियासी और समाजी शख्सियत हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की, पॉपुलर होने की, उनका कंटेंट देखा जाता है, पसंद किया जाता है, यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं, शी इज़ अ वंडरफुल होस्ट, रोड शो करती हैं, सोशल मीडिया पर भी छाई हुई हैं और मैं तो ये कहूँगी कि पावर हाउस ऑफ टैलेंट है। आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं मलिक ज़मान नसीब और सजल मलिक। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहिबा। तो दोनों ही आज मलिक इकट्ठे हो गए हैं। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। बहुत प्यारी लग रही हैं आप सजल। सेम टू यू। और मलिक साहब आप भी कोई कम नहीं लग रहे, मतलब आप भी आज ना वो खवातीन को टक्कर दे रहे हैं फुल। ये आपकी नजर का करो। मतलब हम आपको देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन लगता है आज खास सूट सिलवाया आपने। नहीं कोई सूट ही सिलवाया, वैसे घर में पड़ा हुआ था पहन के आ गए। तो शॉपिंग कहाँ से करते हैं मलिक साहब? मैं जनाब अपनी मार्केट से। हाँ, इतनी बड़ी मार्केट के सदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। सजल, खवातीन की बड़ी तैयारी जो है ना वो मुश्किल होती है, कहीं जाना हो तैयारी खत्म ही नहीं होती और 2 दिन पहले सोचना शुरू कर देती हैं ये पहनूं ये। आपका क्या सीन होता है? मुझे तो 1 दिन पहले पता चला था क्या आना है। ओके। 1 दिन में सारी तैयारी की है और मैं इतना टाइम नहीं लगाती, इतना मैं कंफ्यूजन में नहीं फंसती, व्हाट टू वेयर, बस जो मिले फटाफट से कर लेती हूँ अपनी तैयारी ना। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मलिक साहब, काफ़ी बिजी मुझे लगता है आपका स्केड्यूल है। आप अगर देखा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी जो क्लॉथ मार्केट है उसके सदर भी हैं, फिर सियासी तौर पर भी आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, समाजी तौर पर भी बड़े मुतहरिक हमें नज़र आते हैं। और अगर क्रिकेट की गल करो तो तुसी क्रिकेट में नहीं छड़ दे। टाइम कैसे मैनेज करते हैं? बस ये निकल आता है टाइम, तो थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को भी दे देते हैं टाइम। क्या हमारे पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन उन 24 घंटों में हमारे लिए तो मैनेज करना मुश्किल है। बस बंदा खुद मैनेज करने वाला हो तो निकल आता टाइम। सजल, आप ये इमेजिन करें कि आप इस वक्त अपने शो को होस्ट कर रही हैं जिस स्टाइल में आप करती हैं और आपके साथ गेस्ट बैठे हुए हैं, अपने ही सवाल आपके जो भी जहन में आ रहे हैं अपने ही स्टाइल में मलिक साहब से पूछ सकती हैं आप। मैं भी मलिक हूँ गाइस, तो आज एक मलिक मुझे टकर गए हैं, यू नो, तो आप इनसे जो है ना मलका वाले कुछ सवाल कराएंगे ना। को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र अल्लाह ताला। पहले तो ये बताएं कितने पैसे लिए आने? आप जितने दे दे मैं लूंगा। अच्छा, सही हो गया। जिंदगी में कोई रिग्रेट? मेरे वाले साहब की किडनी खराब थी, मुझे सारी जिंदगी का एक पछतावा है कि मैं अपनी किडनी नहीं उनको दे सका। अच्छा, तो मतलब आप चाहते थे कि आप उनको डोनेट कर सकते थे, लेकिन मेरा वो मैच नहीं हुआ था। उसका पछतावा सारी जिंदगी रहेगा। ओके, चलिए, तो बड़े दुख की बात है। इसके अलावा बताएं जी, कितना कमा लेते हैं आप? शुक्र अल्लाह ताला का, जो कमाता हूँ रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ। इसके हलाल अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल रिज़्क़ की डेफिनेशन क्या आपके नज़र? हलाल रिज़्क़ की डेफिनेशन मेरी एक ही है, जो बिल्कुल पाक हो, किसी से ना कोई ठगा हो, किसी से ना कोई इधर उधर देखा हो, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया उसकी पूरी ज़कात निकली हो, उसका मैंने हलाल रिज़्क़ कहता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताइए, इश्क मोहब्बत से कितना वास्ता है? कभी मोहब्बत हुई है? हाँ जी, मेरे वालिद साहब से हुई थी। मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, कोई महबूबा रही हो? मेरी वाइफ ही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले कोई भी नहीं? कोई उसके बाद भी कोई नहीं? कोई भी नहीं। 2 शादियों की आयुष? अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। और साथ ही चेहरे पे स्माइल आ गई, इसलिए मैंने अस्तगफिरुल्लाह जी नहीं बोल सकता। कहना चाहिए ना, बंदे को बताना चाहिए। देखिए आजकल के मुआशरे के अंदर ना 2 शादियों करने वाले को जो जिस तरीके से देखता हूँ ना हाल, हाँ। तो वो बेचारा ना घर का रहता है ना इधर का रहता है, बड़ा बुरा। मलिक साहब, एक वैसे मेरा भी ये सवाल है कि अगर पैसा भी है, रिसोर्सेज भी हैं, तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है वो 2-2 शादियां भी कर लेते हैं और सही संभाल, अगर वो इंसाफ कर सकते हैं दोनों बीवियों में तो देखिए इंसाफ तो हो जाता है कि भाई हमारे पास पैसा है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम इंसाफ कर सकते हैं। आप या मैं कौन होते हैं बात करने वाले? देखिए इंसाफ तो हो जाएगा बीवियों के अंदर, लेकिन जो औलादों के ज़हनों में बात बैठ जाती है ना, वो कल को जाके बड़ी दूर बाद जाके इंतकाम लिया जाता है उस बात का, तो उस बात से बचते हैं। अच्छा मलिक साहब, आपकी गुफ्तगू में जहाँ तक अभी मैंने नोटिस किया, आपने वालिद साहब का बहुत ज़्यादा तस्करा किया है और मैं ये समझती हूँ कि बहुत मोहब्बत थी आपको अपने वालिद साहब से। कैसा रिश्ता था वालिद साहब के साथ, कैसा बॉन्ड था?
नसीब हैं जिनको आप जैसे बेटे मिलते हैं, तो आपके लिए तालियां हो जाएं। बैक टू द शो। हमारा इतना हंसने हंसाने वाला शो है, मेरी पर्सनालिटी भी ऐसी है ना, लेकिन कभी कभी हो जाता है। हाँ बस आज आपने ज़्यादा कुछ इमोशनल कर दिया। अच्छा, यूथ में बहुत मशहूर हैं आप, क्यों लग रहा है मुझे कि यूथ के अगले लीडर आप होंगे? You switch career topic. यूथ बेसिकली हमारी यूथ को ना अलग-अलग तकसीम कर दिया गया था। किसी को किसी के पीछे लगा दिया गया, किसी को किसी के पीछे लगा दिया गया। हम भी किसी के पीछे लगे थे। हमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल ज़ाया की। यूथ को बताना चाहिए असल लाइफ क्या है। हम शीशे के आगे बैठे हुए हैं ना, शीशा देख रहे हैं, शीशे के अंदर हमने बड़ा अच्छा शलवार कमीज पहनी है, बूट पहने अच्छे लग रहे हैं। कभी शीशे की असल शक्ल देखी किसी ने? जिस दिन हम शीशे की असल शक्ल देख लेंगे तब हमें पता चल जाएगा। एक आप वीडियो देख रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, वो कुछ 30 सेकंड की, एक बंदा उतरा, एक लैंड क्रूजर से उतरा है, पीछे उसके डाले में से 10 बंदे उतरे हैं, उसने 30 सेकंड की वीडियो बनाई है अलग-अलग एंगलों की। अब वो बंदों ने देखी है, वो कहेंगे यार क्या बात है यार, क्या पर्सनैलिटी है। हकीकत क्या है, वो बंदा गाड़ी भी रेंट की मांग के आया हो, गाड़ी भी रेंट के लेके आया हो, लेकिन जो अवाम ने वो देखा, उन्होंने अपने बच्चों ने अपने जेहन में डाल दिया कि हमें भी ये चाहिए, हमें भी ये चाहिए, लेकिन वो झूठ था। और यही मैं कहता हूँ 90% हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल मेरे भी जहन में आया कि यूथ में आप मकबूल हैं, हॉस्पिटल आपने बनाना है, इंशाल्लाह क्रिकेट से आपको लगा हुआ है, ये कोई खतरे की बात लग रही है? नहीं कोई खतरा नहीं है। मैं लोगों की तरफ फंडिंग नहीं करूंगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह मुझे देगा, मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा। अच्छा सजल, आपने कहा था कि 2025 आपकी शादी का साल होगा। हाँ जी। कहाँ तक पहुंची गल? अभी कुछ महीने हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला है। हाँ बिल्कुल। इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे, मैं नहीं मान सकती कि अभी तक कोई नहीं मिला। प्रपोजल्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मतलब अब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज उनको कि किसको चूज करना अच्छा चाहिए। सजल, कैसा होना चाहिए लड़का? वफादार हो, सच बोलता हो, और इसके अलावा ऐसे फिर आफतों के दौर में फिर झूठे है नहीं मिलना। चलो आगे चले, मैं अपनी बता रही हूँ जो मेरा माइंडसेट है। और इस आफतों के दौर में ना चैन की घड़ी हो। आफतों के दौर में चैन की घड़ी। शक्ल सूरत कैसी हो, पैसा कितना हो, ये मैटर करता है? नहीं, मेरे लिए बिल्कुल भी पैसा मैटर नहीं करता, ऑनेस्टली सही। यार ये बात कहने में तो अच्छी लगती है, कहने में भी अच्छी, लेकिन सुनने में भी, लेकिन मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ। मैंने कभी पैसे को खुद अच्छा अर्न करती हूँ, क्या खुद कमा लोगी एंड हस्बैंड को सपोर्ट कर लोगी? अगर वो नहीं, ऐसे वाला भी नहीं चाहिए कि घर जमाई बन के रहे। हाँ, तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ ना। ये है लड़कियों के आजकल, मैं जब सुनती हूँ कि भाई उनको ऐसा चाहिए जो बहुत ज्यादा अमीर हो। हाँ, मुझे नहीं। कितना अमीर हो? एवरेज अमीर? एवरेज हो कम से कम यार। उस अमीर की डेफिनेशन क्या है? घर हो, गाड़ी हो? हाँ, जो डेली हमारी जरूरियात हैं कम से कम वो पूरी करता हो, और इसके अलावा यार थोड़ा बहुत घुमा ले, अच्छे खाने खिला दे, मालदीव्स ले जाए, बाली ले जाए। लेकिन इतना मैं वो वाला नहीं कि यार मैं बहुत ज्यादा जो है एक्स्ट्रा खर्चे करती हूँ। मैं अपने लिए भी बहुत कम चीजें बाय करती हूँ। ठीक है। हाँ, तो आप उसके पैसे बचाओगी, लेकिन कम से कम उसके पास घर हो, गाड़ी हो। हाँ। पढ़ाई मैटर करती है? पढ़ाई बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, पढ़ा लिखा हो? पढ़ा लिखा। सजल फिर ऑर्डर पर ही बनवा लो। कस्टमाइज करवाते हैं। मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं डॉन। Excuse me, कौन है आप? डॉन हूँ मैं, डॉन। लगते तो आप जराइम पेशा फर्द हैं। और नहीं जराइम पेशा लोगों का मैं सहूलत कर रहा। हाय हाय, अल्लाह माफी, शर्म करें। नेशनल टेलीविजन पे कैसी बातें करें? मैं ऐसे ही करूंगा। किसे बंदे दे प्लाट ते कब्जा होया होवे, किसे नू गवाह दी धमकी लगे, किसे नू पत्ते दी पर्ची दा होवे, मेरे नाल राबता करे। डाउन 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 अतवार बाजार लग गया। डाउन डाउन सेल 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 डाउन। नाम क्या है आपका? डाउन दसन ते डे डाउन। नहीं, डॉन का भी कोई ते ना होंदा है ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਚੱਲੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ये साइड पे रखे ना। ਐਲੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਫੈਲ ਦੀ ਦੋਸਤ ਆ, ਛੋਟੇ ਤਫੈਲ ਦੀ। छोटे तो अल्लाह माफ करे, मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ पहली बात। और ये हमने छोटे राजन के बारे में सुना हुआ है, छोटा शकील सुना हुआ है। ये छोटा तुफैल क्या होता है?
ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤਫੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫੈਲ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਤਫੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ओके हाँ। तो यहाँ क्या लेने आए हैं आप? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਫੈਨ ਹਾਂ। मलिक साहब देख लें, अंडरवर्ल्ड तक आपके चर्चे हैं। ਕੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਟਿਕਟਾਕਰ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। टिकटॉकर भी है। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ टिकटॉक पे नहीं आ सकता। अब मेरी बात माने, एक मशवरा है, जी, जी। अब मास्क लगा के आ जाए टिकटॉक पे, शायद एक्सेप्टेबल हो लोगों के लिए। ओहो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ टिकटॉक ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। मशहूर बंदे हैं? ਹਾਂ ਡਾਊਨ। लेकिन मैंने कभी ਇੱਕ नहीं ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। अल्लाह माफ ਨਹਿਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਸ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। है, नहर चलाना सी, ਨਹਿਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। छोटे तो फैल के सब कुछ उल्टा पुल्टा डॉक्टर साहब आपका दिमागी तवाज़ुन ये ठीक है? बेसिकली ना मैं बताऊं, ये दाढ़ियों के टोन है। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। अल्लाह माफ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। कंजूस डॉग। और ऐसे मेहमानों के सामने बता रहे हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी दावतें होस्ट करते हैं, बहुत गलत बात है। ਟਿਕਟਾਕਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਵਾਂ ਮੈਂ। नहीं 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 हाँ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ। आए ਆਪਣੇ ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੀ ਨੇ। एक मिनट लगे ना और डरो ना बस बशीर हो। ਮੌਲਾ ਖੈਰਾਂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ये तो बहुत बड़ी नजर हो ਡਾਊਨ गई है। ਡਾਊਨ ਪਿਆ ਜੀ ਲਓ। डाउन डाउन हो गई। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਬਸ, ਅੱਛਾ, ਬਸ, ਬੜੀ ਹੈ, ਬਸ। ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮछली ਦੇ ਪਾਵੇ ਖਵਾਵਾਂ। नहीं, आपने पहले बताया 10 मेहमानों को मार चुके हैं। नहीं आपको खाना खिलाऊंगा मैं। मछली दे पावे, वो मछली दे पावे इंटरेस्टेड कौन सा नहीं है भाई। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। पैर नहीं होते, वो विंग्स होते हैं। ਚਲੋ ਵਿੰग्स होते हैं। विंग्स ये ना सिरी कटने को ना पाए कहते हैं। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਮੈਡਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹਿਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਦੁੱਖ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 10 ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕੂਮਤ ਫੈਸਲੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। मुझे लगता है कि आपकी टीम भी आपके इनकाउंटर का इंतजार कर रही है। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਐਨਕ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। नहीं, एक ही है, ट्विनिंग हो रही है आज वो हमारी। इंसिडेंट। तो मलक साहब का और मेरा एक है, देखो जरा। कट्ठे लंगर कटिए। हाँ अब्बा ठीक, फिर जाते वक्त 2.5 दे दूं आपको। हाँ ओके ओके। लो जी मलक साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗਾ। हाँ मैं नहीं लबंगा। ये बहुत अच्छा है। और राशन ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੈਲਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਹੋ, ਬੇਫਿਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਡਾਊਨ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈ। आई नो वेरी तो है कौन है? इधर देखो कोई नहीं है। लो जी मैं फिर आऊंगा तो डाउन फिर भी आएगा। सजल, काशिफ जमीर का आपने इंटरव्यू किया, उन्होंने दोबारा नहीं बुलाया इंटरव्यू के लिए? बस ये रहने दे, ये टॉपिक ना करें। क्यों? नहीं, बस इसको छोड़ दे आप। बात नहीं करना चाहती हम उनके बारे में? हाँ। क्या उसके बाद प्रपोजल्स की तादाद बढ़ गई या प्रपोजल्स आना बंद हो गए, ये बता दें। ज्यादा हुई ऑब्वियसली। ज्यादा हो गई? हाँ। लेकिन व्हाई नॉट, आप उनका इंटरव्यू दोबारा नहीं करना चाहेंगी? वो आएंगे नहीं ना, इसलिए तो मैंने कह दिया अच्छा, कि वो आएगा तो कर देंगे। ओके ठीक है। हाँ। सर, आपकी बड़ी दोस्ती है रजब भट्ट के साथ, हम देखते रहते हैं, बड़ी रोलेक्स शोलेक्स गिफ्ट हो रहे हैं, और ये जय वीरू वाली जो जोड़ी है ना, ये तो हमें उधर देखने को मिलती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें फेक भी होती हैं, आप आजे आज फिर दस दो। आप हंस रहे हैं और मुझे यकीन है आप सच्चा जवाब देंगे। जी आप बस कर। ये क्या माजरा है, जरा हमें भी किस चीज़ का? बताइए। ये घड़ी वाला, ये जो गिफ्ट हो रही थी, पता नहीं कितने तोले की वो बता रहे थे, रोलेक्स की वॉच थी, आपने उतारी, उन्होंने पहन ली। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मेरा छोटा भाई है, अल्लाह उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उसको नज़र बद से बचाए और अल्लाह उसको नेकी की हिदायत भी दे। आमीन। सबसे पहले उन नज़रों में भूत है। दूसरी ये चीज़ें, वो एक ना इत्तेफाकन हम बैठे हुए थे, घड़ी मैंने पहनी हुई थी, उसने तारीफ़ की तो मैंने उतार के दे दी, ठीक है। और बैठे बैठे ना वो एक ना
वो पुराना फिल्म का एक डायलॉग उसका एक डायलॉग था, वो 50 तोला, हाँ जी। वो अभी मुंह से निकला, कोई ऐसी वैसी बात नहीं अच्छा थी। ओके। वो बात ऐसे निकली है तो वही बात आ गई सोशल मीडिया। हाँ इसी तरफ में Trend आ रही कर थी गई। ना, लेकिन उन्होंने वापस दी, नहीं मैंने गिफ्ट दी है उसको। गिफ्ट दे दी। हाँ हाँ, क्या कीमत थी उसकी? बस ठीक जी, नहीं नहीं, उसके लेवल की नहीं थी कीमत। हम भी रोलेक्स की कीमतों से वाकिफ हैं, हम इतनी भी बात नहीं है। नहीं बस ठीक और वो थी। डायमंड्स वाली थी, तो ये कोई 6-7 मिलियन तो कहीं नहीं गए। और कोई इतनी भी नहीं है, तुम अब यार कोई यार बात वो हो नहीं गया मैंने। मुझे भी किसी से गिफ्ट आई थी, मैंने आगे गिफ्ट दे दी थी। ए नहीं मनण वाली गल, कोई बनी थी किसी का दिया हुआ गिफ्ट आगे मैडम देते। ज्यादा वास्ता नहीं उठ। पहले ही तोशे खाना था ना, एक घड़ियां था, बड़ा रौला चलता जी ऐसे है जी, वो तोशा खाना था। ये कोई शोशा खाना तो नहीं है? नहीं ऐसे बस बैठे बैठे रेंडमली बैठे थे। दोस्ती कैसे हुई रजब से? मेरे बेटे की वजह से। रियली? जी मेरा बेटा उसका बड़ा फैन था, मुझे तो पता भी नहीं था, तो उसकी वजह से मेरी दोस्ती हुई। फिर दोस्ती भाइयों में भाई की रिश्तेदारी में बदल गई। बड़ा अच्छा लड़का है, अपने माँ बाप का फॉर्मूला, जो वही बात आ गई टचिंग में। मुझे जो उस लड़की की सबसे अच्छी बात लगती है ना, माँ बाप का वो ये है कि वो अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत करती है। उसकी वालदा भी बड़ी अच्छी औरत है, उसका वालिद भी दरवेश बंदा है। अब सोशल मीडिया में क्या है क्या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन एक बात ये है, जो अपने माँ बाप की इज्जत करता होगा मैं तो उसका ताबेदार हूं। सियालकोट से आपका ताल्लुक है, और सियालकोटियों की तो किस्मत जो है ना चमकी हुई है, और सोशल मीडिया मेहरबान है सियालकोटियों पे। भाई कौन सा दम दरूद करते हैं आप लोग, छाए में है, कौन सी गीदड़ सिंगी है आप लोगों के पास? पता नहीं, लेकिन देखिए सियालकोट में भी बहुत सारे घर है, उसमें कम घरों में से स्टार निकलते हैं, तो ये भी बड़ी बात। लेकिन आजकल तो स्टार पे स्टार, मतलब ठा 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 कह सकते सिटी की लक भी हो सकती है। सजल मलिक, मिस्टर पतलू, जैनब के पप्पा, ये सब, इमरान अशरफ, Yep. ये सब लोगों का ताल्लुक जो है सियालकोट से है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इमरान अशरफ आपके रिश्तेदार भी हाँ हैं? जी बिल्कुल। क्या रिश्ता है, कैसे? मामा की साइड से आगे से वो रिश्तेदार है, मतलब डायरेक्टली कजन नहीं है। अच्छा, फर्स्ट कजन नहीं है, Yep. सेकंड कजन है। Yes. अच्छा, अंदरून लाहौर के जो ज्यादातर लोग हैं उनका रे अड़े का मसला है। मलिक साहब, ये कैसे ठीक होगा? वो हमें जरूरत ही नहीं है। वो हमें नहीं परवाह इस चीज की, डरे हो या डरे हो, आई डोंट नो, जो हम हैं वो हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यही फख्र है हमारा। यार क्या बात है, वैसे confidence। खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं, वरना लोग तो मानते भी नहीं है कि ये मसला है। हम मसला है या नहीं है हमें इतना पता है, हमारी पहचान ये है। अरे वाह वाह। हम जद्दी पुश्ती लाहौरी है, हाँ हमारा जीना मना अंदरून शहर के साथ है, और लाहौर मेरी महबूबा है, वाह। अंदरून लाहौर का मैं आशिक हूँ। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, क्या ये किसी और से मोहब्बत है? नहीं, ये अंदरून लाहौर से मोहब्बत है। अच्छा, लाहौर खाबे। मेरी महबूबा है और मैं अंदरून लाहौर का आशिक हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, खूबसूरत। वैसे लाहौरियों का दिल खुश कर दिया आपने। थैंक यू। हमारा जो एक सेगमेंट है जिसमें मैं कुछ टिकटॉकर्स के, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के नाम लूंगी, सजल उनको रेट करेंगे आउट ऑफ 10 और आप उन्हें एक एक मशवरा देंगे। कमल आफ्ताब, आउट ऑफ 10 10। क्या मशवरा देंगे मलिक साहब? एक तो बड़ी अच्छी लड़की है ये, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान ज्यादा दें। ध्यान दे। ओके, ज्यादा बड़ी अच्छी ध्यान औरत दें। है। ओके, डॉली 4। 4, मलिक फ्रेब से निकला है। फ्रेब से निकल आए। जन्नत मिर्जा 8। 8, इन्हें शादी जल्दी कर लेनी चाहिए अब। इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। Nice. ओके, नदीम नानी वाला 9। 9, मलिक साहब इसे नहाना चाहिए। ये क्यों आपने कहा? और मैला के चला था जाता है। भाई नदीम नानी वाला को मलिक साहब का मशवरा है कि नहाना ज्यादा चाहिए, वो या कोई next अच्छा सा iPhone- परफ्यूम आप गिफ्ट कर देना। नहीं, परफ्यूम से नहाना हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। रजब भट्ट 10। 10 आउट ऑफ 10, छोटा भाई है, सदका दे बस। सदका दे। ओके, मिस्टर पतलू 10। 10 आउट ऑफ 10, कारोबार करे। मिनाहिल मलिक 5। 5, मलिक साहब नो कमेंट्स। ओके जी, हमारा अगला सेगमेंट है रीडिंग लिप्स। मलिक साहब, आपके कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे जिसमें हम या कोई कलाम चल रहा होगा। हाँ। आपने कोई मशहूर डायलॉग है, कोई ड्रामा का नाम है, कोई फिल्म का टाइटल है, कोई गाने के लिरिक्स हैं, आपने एक्टिंग करनी है और मलिक साहब ने आपके एक्टिंग को देखते हुए गेस करना है कि क्या कह रही हैं सजल।
लिपसिंग भी कर सकती हैं अच्छा ऐसा। ठीक है। दोबारा किन्ना सोना ये उतार लो एक मिनट। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया जी कितना करे सोना तेरे रब ने बनाया। अच्छा तेरी आंखों के दरिया में तेरी आंखों के दरिया में उतरना भी जरूरी था। हाँ तेरी आंखों के दरिया में उतरना भी जरूरी है। वाह वाह यार, मलिक साहब कमाल, जबरदस्त। नेक्स्ट। प्रीतो मेरनल व्याह कर दोबारा करो। प्रीतो मेरनल व्याह कर ले या शादी का कहूँगे। हाँ व्याह कर ले। एक तू हो एक मैं हो। ये तो सही से नहीं बनता। मलिक साहब ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। व्याह कर ले। मैं तो नैना मार दिया। नहीं प्रीतो प्रीतो हाँ मेरनल व्याह कर ले। प्रीतो मेरी बाप हल्ला। वाह क्यों करनी है। प्रीतो मेरनल ब्याह ऐसे होता है ना, ब्याह व्याह रिंग प्रीतो मेरा ब्याह कर ले। वही बाई भाल ले को लाडू। ठीक है व्याह कर ले। सजल लगाएंगे और मलिक साहब एक्ट करेंगे। सजल। नाच नचाने आंगन तेरा। आ चले नहीं नाच शादी नाच नाच नचाने नचांगे ना जाने नचांगे सारी रात। नाच नचाने ऑपोजिट इसकी। नाच नचाने नाच नचाओ नचाने नचाने आंगन तेरा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मैं हुसंदी कलाशन slow को करो। निशाना डस वजदा। ओ मैडम मेरे को कुछ जगह काम करो। सर हो जाए बस, अब ये तो सेगमेंट है। प्यारी लड़की। ओके मुझे भी बोले ना, गैंगस्टर नहीं कलाशन को। सॉरी से बोले मैं हाँ हुसंदी। मैं हाँ हुसंदी। कलाशन कोफ जी क्लैशन को यस आगे क्या थी? निशाना डस वजदा। निशाना डस डस दस यस यस ओके। जीटी रोड रोड गाड़ी रोड यस रोड जीटी रोड मोटरवे का इशारा है। ब्रेका वजियां जीटी रोड ते ब्रेका लगी। आए, क्या बात है। मलिक साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक है, इस पार्टी का आप फ्यूचर क्या देखते हैं? बड़ा ब्राइट फ्यूचर है जी इसका। तकरीबन आप देख ले 2 साल हुए हमारी पार्टी का क्याम को। आज असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर हमारे 4 MNA हैं और पंजाब असम्बली के अंदर हमारे 6 MP हैं और ये अभी नई जमात बनी। अब आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह हम बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर किस्म का अपना हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो अच्छी सिनेरियो में आपको हम पंजाब असम्बली और इंशाल्लाह फेडरल के अंदर नजर आएंगे। जबरदस्त। सजल, एक्ट्रेस बनना चाहती थी आप, इज दैट सो? तो ये अभी अगर कोई चांस मिलता है एक्टिंग का तो आप फौरन से कर लोगे? किस तरह का कैरेक्टर करना चाहती हो? कोई बहन, कोई सपोर्टिव कैरेक्टर से आना चाहूँ। अच्छा, लीड नहीं करना चाहोगे? डायरेक्टली लीड मैं नहीं चाहती क्योंकि मुझे Why? लगता है मुझे कुछ लर्न भी करना चाहिए ड्रामा से। तो मैं सेकंड कैरेक्टर, सपोर्टिव कैरेक्टर से सीखूंगी देन सपोर्टिंग रोल में आना चाहती हो। Yep. अगर जालिम बीवी का किरदार मिल जाए, हाँ दूसरी बीवी का मिल जाए, कर लोगी? शायद कर लूंगी। जब कैरेक्टर है तो फिर डेफिनेटली उसको प्ले करेंगे। मलिक साहब, आपके फॉलोअर्स वैसे ज्यादा हैं सोशल मीडिया पे या हल्के में ज्यादा हैं? ये अल्लाह ताला की करम वादी है जी। हाँ। फॉलोअर्स को मैं नहीं कुछ समझता इसकी बात। ये लोगों के दिल में बसना, वो फॉलोअर्स मुझे अच्छे लगते हैं कि लोग आपको अपने दिल से इज्जत करें। फॉलोअर्स को कुछ नहीं समझते? नहीं ये नहीं बात नहीं कह रहा। हाय फॉलोअर्स वो होते हैं, फॉलोअर्स में पीछे पड़ जो- जा रहे हैं, की कह देता है फॉलोअर्स मलिक वो साहब? होते हैं जो आपको दिल से इज्जत करे और जो दिल से इज्जत करते हैं उनका मैं सारी जिंदगी नौकर हूँ, उनका मैं ताबेदार हूँ। तो ज्यादा तादाद किस पे ज्यादा है, सोशल मीडिया या हल्के में? दोनों साइड हो गए जी। सोशल मीडिया वाले भी बड़े प्यार करते हैं, हल्के वाले भी बड़े प्यार करते हैं। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी क्लॉथ मार्केट है, आजम क्लॉथ जी, मार्केट, जी। राइट, इसकी जो सदारत है क्या इलेक्शंस के बाद मिलती है या सूबे की अगर अक्सरियत हो तो आपको भी मिल जाती है फिर ये सदारत? देखिए जी, मुझे तो मिली थी मेरे वालिद साहब की वजह से। अच्छा,
मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ था 9 मई 2018 को। लोग मेरे वाले साहब से इतनी मोहब्बत करते थे कि मैं आपको वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता। उनके इंतकाल के बाद लोगों ने मुझे सदर मुंतखब किया था, सिर्फ मेरे वाले साहब की वजह से। मेरी ज़िंदगी में ना हार नाम की चीज़ कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं, जीतना और सीखना। ओहो बड़ी बात। तीसरी चीज़ कोई नहीं। अगर आप जैसे लोग इकट्ठे हो जाएं पाकिस्तान में मलिक साहब, मुल्क का कर्जा ते लथ जाने। करा दो कट्ठे चलाओ। सज्जल, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप यहाँ पे भी माइक पकड़ के कहीं इधर इंटरव्यू ना शुरू कर दें, क्योंकि इतनी आदत हो जाती है, इतनी आपको वो ना कर के एक चीज़ आप शो होस्ट करती हैं, रोड शो करती हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि कहीं बैठी हो किसी दावत पे, किसी इवेंट पे, किसी शादी में, और दिल कर रहा हो कि यार यहाँ पर भी माइक होता ताकि सबका इंटरव्यू कर लेती? नहीं, मुझे मेरे दोस्तों में जब बैठी होती तो वो कहते हैं यार हमसे भी सवाल करो ना, लेकिन ऑफ कैमरा सवालात होने चाहिए, तो जो तुम पूछते हो देखते हैं हम क्या आंसर करते हैं, तो ये तो चलता ही रहता है। हाँ। अच्छा, रोड शो करना मुश्किल है, मैं ये समझती हूँ एक खातून के लिए। एग्जैक्टली। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए बीइंग अ वुमेन एक रोड शो होस्ट करते हुए? जो इर्द गिर्द क्राउड खड़ा होता है उस वक्त में, उनकी बातें कुछ आपको इग्नोर करना पड़ती हैं, तो उनके कमेंट्स मैं उस पे ज़रा बिल्कुल भी फोकस नहीं होती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। कभी ये हुआ गुस्सा आया हो किसी को? नहीं, आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड, और मैंने बिल्कुल कभी ऐसी हरकत नहीं की, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता? कोई रिमार्क पास करे, कोई ऐसी कोई बात करे तो? नहीं, इर्द गिर्द जो ज़्यादा क्राउड होता है वो ज़्यादातर अच्छे लोग होते हैं। कोई एक दो उसमें ऐसा होगा जो कोई बैड कमेंट कर देगा या फिर कुछ बोल देगा, तो वहाँ पे मैं सोचती हूँ यार इन 2 के अलावा जो यहाँ पे 40 लोग और खड़े हुए हैं, तो ये तो मेरे पॉजिटिविटी में खड़े हुए हैं ना, तो फिर मैं उनको याद रखती हूँ, उन 2 को मैं इग्नोर करती हूँ। अच्छा सज्जल, आपके पूछे हुए जो सवालात हैं ना वो बड़े वायरल होते हैं। हाँ। लेकिन हमें पता चला है कि जब आप एग्जाम देने जाती थी तो आपको अक्सर जवाब लिखने में बहुत मुश्किल पेश आती थी। क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये बिल्कुल ऐसे ही नालायक स्टूडेंट्स की निशानी है। लेकिन वो सुना था कि नालायक स्टूडेंट्स ही बाद में कुछ ना कुछ बनते हैं बैक बेंचर्स, तो आज मैंने अपने आप को देख के जो है ना साबित किया है। लेकिन ये कि यार बाकी स्टडी में मैं कुछ खास लाइक स्टूडेंट नहीं थी, तो चीटिंग का मुझे एज मिल जाता था। बिल्कुल, वो करना पड़ता। आपके फिर अच्छे होंगे क्लास फेलोज, चीटिंग करवा देते होंगे, जेलस नहीं होते होंगे? नहीं, मैं अपनी बहन की चीटिंग करती थी। बाकी लोगों की नहीं, उसको घर से डांट पड़ती थी अगर वो चीटिंग नहीं करवाती थी। ओके। तो मुझे बेसिकली फैमिली कैच था। मलिक साहब, बचपन से ही बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि जी मैंने बड़े होके ये बनना है। आपने क्या सोचा था कि बड़े होके क्या बनूंगा? बचपन यही था कि मैंने अपने वाले साहब जैसा बनना है। अच्छा, रोल मॉडल ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरे वाले साहब लोगों के काम करते हैं, मैं भी ऐसे काम करूँ। वाह वाह। मेरी लाइफ का मकसद है 2 काम। एक, मैं अपने वाले साहब और अपनी वालदा के नाम को हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, अरे वाह, जिसमें लोगों का फ्री इलाज हो सके। और दूसरा, मैं 3 सितारे लेना चाहता हूँ। ये मैंने अपने अल्लाह से मांगे हुए हैं, वो मुझे देंगे। 3 सितारे इम्तियाज, सितारे रिसालत और सितारे पाकिस्तान। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मुझे देगा। वाह 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 वाह। ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद डॉक्टर 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 डॉक्टर। डॉक्टर की जरूरत। आपको तो खुद डॉक्टर की जरूरत है। कौन है आप भाई साहब? मुझे लगता है आप सोशल मीडिया से काफी दूर है। मेरा व्लॉग देख देख के लोगों दी बड़ियां बड़ियां बीमारियां दूर हो रही ने। इतनी बड़ी बीमारी देखेंगे तो छोटी मोटी बीमारियां तो दूर हो जाएंगी ना। आप जरा YouTube पे मेरा चैनल देखें, डॉक्टर शामीन। ये कौन है? मैं खुद हूँ। मैं की ट्रेन च बोतलां वेचदा। आप शमीम लग रहे हैं, शामीम। ओहो, तुहानू पता नहीं, बड़े बड़े लोग ने जेडे व्लॉग देख के मेरा कोई डॉक्टर बन गया, कोई मिस्त्री बन गया, कोई कुछ। देखो मलक साहब, मैं भी किस कुड़ी दे नाल बहस कर रहा। इन्हां दे इलाके दे विच किसे नू सप लड़ जाए ना ते मुंह ना चूस के ओदा जहर कढ दे। जिन्नू सप लड़दा है वो बच जांदा, जेड़ा चूस के कढदा वो मर जांदा है। मेरी बात सुने। और इन्हां दे अस्तगफिरुल्लाह, वैसे बिल्कुल गलत बात है। जी जी। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं, ये थर्मामीटर है। ओके, पहचान गए। ये अपना बुखार चेक करना जरा मुंह में डाल के। 0-0 है। 0-0। अच्छा, डिग्री भले मुंह के मुताबिक ना हो, हाँ। कम से कम नाम मुंह के मुताबिक होना चाहिए। शामीन हेलो, साहब पागल किस्म का डॉक्टर हूं मैं। लग भी रहे हैं। हाँ, एक बंदे दी मैं इधरली लत कटनी सी, इधरली कट दी। वो इंजन जा रहा सी, फिर मैं दूसरी भी कटती, हुण इंजन जा रहा है। मैं बहुत बड़ा। ऐसे मत देखो, मोहब्बत हो जाएगी। क्या आंखों में
आंखें मत डालो, ये ना हो कि मैं अपने मुंडे ही घरों कर दिया। मेरे मुंडे से अगे हथों निकले ये नहीं। डॉक्टर साहब कोई शर्म करें, हमारी गेस्ट आई हुई है, कैसी बातें करें आप? मैं चाहता हूँ मेरे दिल की गेस्ट बने ये। बेसिकली मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताता हूँ। ये बताएं। ये माशाल्लाह लग रहे हैं, जो इनका खुलिया है, इन्होंने वो होते हैं ना जोगी, हाँ जी, जादूगर, काला जादू करने हाँ वाले, जी। ये डॉक्टरों के जोगी हैं। ये नमस जानते हैं। आपकी हार्ट बीट मुझे चेक करनी जी जी, पड़ेगी। हार्ट बीट आपने कही यहाँ से चेक कर ले। क्योंकि आप बहुत ज्यादा झुकते कर रहे हैं, मुझे डर है कि आपको बीमारी मरासियात ना हो जाए। मलिक साहब, आप मलिक हैं, आप मलिक रहे। यार मलिक साहब ये तो ना आप तो गेम वाले मलकू वो बन रहे हैं। नंबर चेक करवाएं। जी जी, चेक करिए। ओ हो, ये तो आखिरी स्टेज पर है। ऑफ करें किस चीज की? आप भी वो भी करने दो, दफना दे। शुगर के मरीजों को भी मैंने मीठा खिला दिया। Really? हाँ, मियाणी साहब पहले टामी खबर होंदी सी ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ मैं ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ। तो आना चाहिए और जाना चाहिए। जबरदस्त। सजल, गुनगुनाने का शौक है? नहीं मैं नहीं मानती। नहीं है, बस साथ गाना लगा हो तब गा लेती हूँ, वरना Really? लिरिक्स याद नहीं रहती। So who's your favorite singer? दिलजीत दोसांझ बहुत ज्यादा पसंद है, करण औजला, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान। ओह वाह वाह। शेर व शायरी का शौक है? हाँ, शेर व शायरी कोई काफी शेर सुना शौक दो। है। तेरी दुनिया के लोग बहुत बेखौफ है यारब, लोगों का बुरा सोचते हैं और ऐसे सोचते हैं कि तू देखता भी नहीं। ओह तो ये कुछ लोगों के लिए जो लोगों का सजदों में भी बुरा मांग रहे होते हैं और दुआओं में भी, और बस चाहते हैं कि अपनी कामयाबी की दुआ नहीं मांगेंगे लेकिन लोगों का बुरा जरूर मांगेंगे। बुरा मांगेंगे। तो ये बिल्कुल बस एक लाइन थी। बिल्कुल I ठीक don't है। know। मलिक साहब कैसा लगा आज हमारे प्रोग्राम में आके? नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा, बड़ा अपनापन यहाँ पे लगा आके, बड़ा अच्छे तरीके से बातचीत हुई है। ऐसा लगा नहीं कि पहली दफा मिले हम, पहली दफा मिले। एग्जैक्टली। मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, Thank खुश you. रहे। आप एक Thank you. दबंग इंसान है और आज मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सजल, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आप जैसे अच्छे लोग इस फील्ड में काम करें, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग Thank you अस। so much आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।